नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। बिहार चुनाव में यकीन मानिए कि पूरे देश की दिलचस्पी होगी। उसकी दो बड़ी वजह। एक तो देश में पसरे बिहार के लोग, जिनसे अपने आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं बिहार की पॉलिटिक्स से। दूसरा, बिहार के चुनावों में पीक पर चल रहा है सियासी एपिसोड, जिसमें रहस्य, रोमांच, पारिवारिक कथाएं, गुनाह से सटी पटकथाएं भी चल रही हैं। सामान्य व्यक्ति भी इन्हीं सब वजह से बिहार के चुनाव में दिलचस्पी लेता है। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान की गूंज बिहार में उठी और पूरे देश में चली गई। ऐसे तमाम मुद्दे बिहार की सियासत को न सिर्फ गरमा रहे, बल्कि समीकरणों में भी बदलाव कर रहे हैं। हालांकि सभी चाहते हैं कि विरोधी उनकी बिछाई बिसात पर आ जाएं, ताकि पटकनी देने में आसानी ना हो। लेकिन असली सवाल सत्ता का है। पिछले चुनावों में जिस तरह 12 सीटों ने आरजेडी का खेल बिगाड़ा, उससे आरजेडी को लगता है कि इस बार भी वो बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहेगी। हालांकि कांग्रेस तेजस्वी पर राजी है या नहीं है, ये भी सवाल है। ओवैसी भी अब आ चुके हैं मैदान में। सवाल यही है कि सत्ता की चाबी आखिर किसके पास रहेगी। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट गौर से देखिए। चुनावों की चौखट पर खड़े बिहार को इंतजार है चुनाव तारीखों के ऐलान का। इस बीच सीटों पर रस्साकसी चल रही है, जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं, जुबानी हमले किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार, सुशासन, गाली गलौज, पूरा एक्शन और ड्रामा बिहार की पॉलिटिक्स में चल रहा है। बिहार के सियासी एपिसोड किसी भी डेली सोप से ज्यादा पॉपुलर इस समय है। बिहार की सियासत में कई ऐसे फैक्टर हैं जो इन चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। पहले पीएम मोदी की मां का अपमान, बिहार में कानून व्यवस्था, जातीय समीकरण, मजहबी मसले, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भुनाने में पार्टियां लगी हुई हैं। बीजेपी और जेडीयू अपने सुशासन को मुद्दा बनाकर मैदान में विरोधियों पर हमले कर रही हैं। खासकर लालू परिवार के बिखराव और लालू राज के भ्रष्टाचार अपराध को उसने एजेंडे में शामिल कर लिया है। तो अब वो सिर्फ इसी इलेक्शन पर नहीं रह रहे हैं, अब वो 14 से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 में, 19 में, 19 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब जीते हैं जलसा जी से। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। वहीं तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के इस मुकाबले में कई बड़े पेच महागठबंधन में भी सुलझने बाकी हैं। मसलन आरजेडी की तरफ से तेजस्वी सीएम चेहरा है, तो इसे लेकर कांग्रेस चुप है। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी मुद्दे पर तेजस्वी का अलग स्टैंड है। हालांकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक दिखाने से दोनों पीछे नहीं है। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय संकल्प पत्र जारी करना बताता है कि बुनियादी मुद्दा जात के वोटों पर कब्जे की लड़ाई है। बिहार के पिछले चुनाव में आरजेडी का समीकरण बिगाड़ने वाले ओवैसी इस बार आरजेडी के साथ गठबंधन की जुगत में हैं और 6 सीटें मांगकर उन्होंने महागठबंधन के कुनबे से जुड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बात अलग है कि तेजस्वी की रजामंदी का इंतजार उन्हें अभी भी है। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी।
इन चुनावों के बीच प्रशांत किशोर अपने बयानों और रणनीति के साथ सबका ध्यान लगातार खींच रहे हैं। कभी वो तेजस्वी पर हमला करते हैं, कभी राहुल, तो कभी बीजेपी पर। ये बात अलग है कि उन्हें वोट कटुआ से ज्यादा समझने को कोई भी पार्टी तैयार नहीं। कुल मिलाकर बिहार के चुनाव को चटखारेदार बनाने के लिए